जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, और देखिए इसमें हमने प्रश्नों के साथ साथ कुछ व्याख्यान भी देखना है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह सेशन आपको 1 या 2 नंबर पक्का देके जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे खूब ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसरो को। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इससे जुड़ी अन्य तथ्यों पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके जो चंद्रयान 3 के टीम को, ठीक है, क्या हुआ है, पहली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार मिला है। ठीक है, भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिसे भारत के विज्ञान की दुनिया में, प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो विज्ञान पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर विज्ञान रत्न की बात करें दोस्तों तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, विज्ञान श्री पुरस्कार 25 लोगों को दिया जा सकता है और विज्ञान युवा पुरस्कार भी 25 लोगों को दिया जा सकता है और विज्ञान टीम पुरस्कार मात्र 3 टीमों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, तो यही है किसी देश का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार। तो ये किस देश से संबंध रखता है दोस्तों? तो ये रूस से संबंध रखता है और ये आप देख पा रहे हैं रूस के एक महान व्यक्ति को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। आपको पता होना चाहिए इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में ही की गई थी, लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया है। ठीक है, अब रूस की राजधानी पूछा जाए दोस्तों तो मॉस्को है। अगर रूस की मुद्रा की बात करें तो रूबल है। राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। चलिए बात करते हैं 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है आपके, बताइए जल्दी से, इसको चिन्हित कीजिए, महाराष्ट्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो में अगर आप बने हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में CP राधाकृष्णन है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है दोस्तों? गुलबेनकियन पुरस्कार। किसके लिए? मानवता के लिए मिला है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आंध्र प्रदेश को मिला है, ये आपको पता चल गया, 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार। अब इसमें देखिए CPSNF 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र की संस्था स्कीम के साथ साझा करेगा। ठीक है, और गुलबेनकियन पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 2020 में हुई थी। फाउंडेशन किसने रखा था? तो कैलेस्टो गुलबेनकियन, जो एक पुर्तगाली हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे तो आपने ये देख ही लिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे, आप याद रखेंगे। उन्होंने 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 का, वो किसे मिला? तो दोस्तों इसमें मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किनको मिला है दोस्तों? ये पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनको क्यों मिला है हम बात करते हैं। देखिए ये ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, लड़ाई तथा सभी के लिए मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए इनको मिला है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर है।
नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की गई थी। पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिसको हम ICRC के नाम से जानते हैं, इसको 3 बार मिल चुका है नोबेल शांति पुरस्कार। कब कब मिला है दोस्तों? 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार अगर भारतीयों की बात करें किन्होंने जीता है, तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द नोबेल प्राइज। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 1895 में क्या हुआ, पुरस्कार की स्थापना हुई, ठीक है। 1901 में पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया। 1968 में इकोनॉमी के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गया। 7.36 करोड़ रुपए की प्राइज मनी इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए बात करते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कैटलिन कार्को और डूविस मैन को। अब क्यों मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज करी थी, यानी कि mRNA की खोज करी थी। ये कोरोना के टाइम में एक वैक्सीन के रूप में मतलब बहुत हेल्पफुल हुआ था। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका ने mRNA वैक्सीन विकसित किया है, ठीक है, और जिसमें पैसिव वायरस को भी यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो यही था। और कोविड-19 पूछे तो किसके द्वारा ये नाम दिया गया था? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, WHO ने उस महामारी को कोविड-19 के नाम से जाना था। यहाँ पे देखिए कैटलिन कारिको, ये हंगरी से संबंध रखते हैं। डूविस मैन कहाँ से संबंध रखते हैं? अमेरिका से, ठीक है। तो इन्हीं दोनों व्यक्तियों को mRNA विकसित करने के लिए मेडिकल क्षेत्र यानी चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलावा फासे को मिला है, जो एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, नाटकों में नॉनमेसर किया है, यानी कि नई चीज़ें डाली हैं, और गद्य के लिए उनकी अनकही आवाज़, ठीक है, तो इसके लिए मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है दोस्तों? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद इनकी जो रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए मिला था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानिए, क्यों मिला है? क्योंकि ये हमास के जो घातक हमले थे और इजराइल की जो खुफिया विफलता थी, उसको इन्होंने अपने रिपोर्ट में कवर किया था, अपने समाचारों में, इसके लिए। और यहाँ पे देखिए संपादकीय लेखन द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1917 में हुई थी। प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो यह पत्रकारिता की दुनिया में क्या है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। तो ये उसका सिंबल है, याद रखें। पहले प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एमा स्टोन को। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनी एर्पेनबेक को, ठीक है। किसको मिला? जेनी एर्पेनबेक। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, पढ़िएगा। 2024 जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित, माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया है, ठीक है। ये बुकर पुरस्कार पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जानते थे, ठीक है, और 2005 से ये प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड से प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना, इसका उद्देश्य है, ठीक है। पुरस्कार की राशि कितनी है अगर पूछा जाए तो 50,000 पाउंड, जो 64,000 अमेरिकी डॉलर धनराशि के बराबर हो जाता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मिडनाइट, जो टेलर स्विफ्ट हैं उनको मिला है। चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के ऊपर। फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो 5। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों तबला वादक जाकिर हुसैन जी। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जी, ठीक है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए
ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों शक्ति को प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिला था शक्ति को। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया? तो दोस्तों दिस मोमेंट नाम का एक एल्बम था शक्ति का, उसके लिए मिला था, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2024। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 किसने जीता? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए तो जाकिर हुसैन को मिला है, जाकिर हुसैन के पोस्तों को, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत की प्रस्तुति है। चलिए बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। देखिए कब से मिल रहा है ये पुरस्कार? 4 मई 1959 से। और क्षेत्र क्या है ग्रैमी अवार्ड का? संगीत, ये पूछा जाता है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान जी को, ठीक है। किनको? वहीदा रहमान जी को। फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसका नाम बदलकर अभी धुंडीराज गोविंद फाल्के पुरस्कार रख दिया गया है, आप याद रखेंगे। शुरुआत 1969 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। प्रथम पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरिक को मिला था। किनको मिला था दोस्तों? देविका रानी रोरिक को। पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को मिला है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। संपूर्ण सिंह काल्ला, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, उर्दू एक कवि हैं। राम भद्राचार्य कौन है? चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके संस्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक और प्रमुख हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जानिए। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। प्रथम विजेता इसके जी शंकर कुरूप हैं, ठीक है। उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है ये जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये याद रखेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस भारतीय को मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, यानी कि डॉक्टर रवि कन्नन आर को। चलिए यहाँ पे कुछ बात करते हैं। जैसे कैंसर पीड़ित मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने वाले असम के प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? तो विनोबा भावे हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है किसको? बताइए कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? कमेंट सेक्शन में एक बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जिक्र कीजिएगा, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र साहित्यम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान को दिया गया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। और सरस्वती सम्मान की बात करें दोस्तों तो एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 33वें सरस्वती सम्मान का आयोजन कहाँ पे हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसको उसके लेखक को दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए स्थापना 1991 में हुआ था। किसका दोस्तों? सरस्वती सम्मान का, ठीक है। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था। किनको? हरिवंश राय बच्चन को। पुरस्कार में 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है। प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्णा कुमार बिरला के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा भारती, जो आप देख पा रहे हैं पुष्पा भारती जी को। यहाँ पे देखिए प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण जैसे यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान की घोषणा की गई है। व्यास सम्मान है क्या? ये किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति जिन्हें उनकी कृति भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों किसको मिला है? अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें प्रश्न नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। दोनों को, चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, दोनों को। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। श्री रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। स्थापना कब हुआ है पुरस्कार का? दोस्तों 1991 से 92 के बीच में। ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है। उसके बाद यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में भी जाना जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए का एक नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र भी दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से धार्मिक किताबें प्रकाशित होती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर एक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक उद्धार, ठीक है, सद्भाव को, गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। ठीक है, यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार आप देख सकते हैं उसका सिंबल। भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। आप याद रखेंगे। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी दी जाती है? तो 1 करोड़ रुपए नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र, एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा उत्पाद इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। गांधी शांति पुरस्कार। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऋतिक रोशन को। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कौन है? तो विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन है। उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड में कौन कौन सा है? इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड्स प्रथम पुरस्कार 2000। ठीक है, तो ये अवार्ड्स हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट को। ठीक है, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्या नाम है दोस्तों? आप याद रखेंगे। ठीक है, और चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल है। मिस वर्ल्ड 2024 आयोजन मुंबई में होगा। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो चेक गणराज्य क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड की सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक है, विश्व भर में। ठीक है, मिस वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें, स्थापना 1951 में हुआ था। एरिक मोले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पे था? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न मुझे लग रहा है ये रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने ऋतिक रोशन को देख लिया था। चलिए ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के रूप में गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को मिला है पुरस्कार। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया है। 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 23 का होगा सी। ठीक है, 6 लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नागरिकों का। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कर्पूरी ठाकुर जननायक के रूप में थे। ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, याद रखेंगे, इनको मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे, इनको मिला है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। उसके बाद क्या है दोस्तों, पामुल परथी, ठीक है, वेंकट पीवी नरसिम्हा राव को 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री, ठीक है, के रूप में देखा गया था। क्या नाम है इनका, पामुल पंथी वेंकट पीवी नरसिम्हा राव। ये 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे। उसके बाद मन कोम्बू सबाशिवन स्वामीनाथन यानी कि MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ये पुरस्कार भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में थे, तो इनको मिला है MS स्वामीनाथन को। तो देखिए इसमें पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, इन सभी को मिला है, ठीक है। तो आप सभी फैक्ट याद रखेंगे। 27वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी को मिला है, फिल्म है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इनका नाम है एप्पा स्टोन, फिल्म है इनका पुअर थिंग्स, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को मिला था। उसके बाद उद्देश्य क्या है, फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्नों पे। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब किसे मिला? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट्री को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा रहा दोस्तों? आर माधवन द्वारा रॉकेट्री, ठीक है, रॉकेट्री द नाबी इनफैक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज के लिए मिला है इनको पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ और मिमी के लिए, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, जस्ट वेट। चलिए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्नों पे। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 132 व्यक्तियों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देखिए, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पैट कमिंस को। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो रचिन रविंद्र को, जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो सूर्य कुमार यादव, जो भारत से संबंध रखते हैं। उसके बाद अगर हम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी, ठीक है, 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। सदस्य देश इसमें दोस्तों कितने हैं? 108 हैं। चेयरमैन ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। सीईओ जियोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शुभमन गिल को मिला है बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार, ठीक है, उमरीगर पुरस्कार। बीसीसीआई पाली अमरीगर पुरस्कार के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आप वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर विन्नी है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, लियोनेल मेसी को, ठीक है। 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का नंबरिंग ना इधर उधर हो गया है, ठीक है।
तो 24 का इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर। ठीक है, और अभी हमने प्रश्न नंबर 30 देखा था, फिर से प्रश्न नंबर 24 आया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, क्या नाम है इनका? किलियन मर्फी। सिलियन नहीं है दोस्तों, किलियन मर्फी। फिल्म क्या है? ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें एमा स्टोन है। ठीक है, मूवी का नाम है पुअर थिंग्स। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के बारे में, प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को मिला था। उद्देश्य क्या था? फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। क्या है? फिल्म सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। चलिए बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव जी को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मैंने ऐड किया है जो हम देख चुके हैं, तो आप एक बार वीडियो रोक के यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। दो 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 132 है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर है पैट कमिंस को। ये पेज हमने पढ़ लिया है, तो आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी को। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे थोड़ा समय के लिए ब्रेक करते हैं और इसमें कंटिन्यू करेंगे, एक पार्ट और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।